मध्य प्रदेश के विजयपुर उपचुनाव में हुई हिंसक गतिविधियों और अनुसूचित जाति आदिवासी लोगों के साथ मारपीट की घटना सहित बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर शहर और ग्रामीण कांग्रेस के संयुक्त तत्वावधान में प्रदेश कांग्रेस संगठन के निर्देश पर विरोध दर्ज कराने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम भगवानगंज अम्बेडकर प्रतिमा के पास रखा गया, जिसमें धरना प्रदर्शन में शामिल कांग्रेसियों ने घटित घटनाक्रम पर प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला और एक सोची समझी साजिश के तहत उपचुनाव में हार की संभावना के मद्देनजर माहौल खराब करने की साजिश करार दिया। कांग्रेसियों ने पूरी घटना में सरकार की विफलता और पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी रोष दिखाई दिया। जहां आयोजित धरना के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी रखी। हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को खंडित करना और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ उदंडता करना, उत्पीड़न करना, चुनाव के दौरान जो घटना घटी है एक वो आज हमारी प्रियदर्शनी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी के दो ऐसे कार्यक्रम हमारे बीच में हैं, इनको लेकर आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, आज का ये सामूहिक धरना हमारा जो है इसका आशय ये है कि हम जनता के बीच में, जनता की अदालत में जो हमें अधिकार संविधान देता है कि हम अपनी आवाज़ को लेकर जनता के बीच में जाएं। इस सरकार ने चुने जाने के बाद ये तय किया था कि सारे के सारे संविधान में निहित अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी, बाबा साहब के कानून की सुरक्षा की जाएगी, उनमें जो लोग अपने अपने संरक्षण प्राप्त है उन लोगों की सुरक्षा की जाएगी। लेकिन जब इन सारे बातों से मुकरने के बाद उस पर अत्याचार और पीड़न खुद मौजूदा सरकार के लोग करने लगे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो जिस तरीके से विजयपुर में चुनाव के दौरान जो उदंडता की है, वहाँ पे हमारे अनुसूचित जाति के भाई बहनों के साथ, आदिवासी भाई बहनों के साथ उत्पीड़न किया, मारपीट की, यही नहीं उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया है। यह पाप करने वाले प्रशासन के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। 4 साल का संघर्ष है, हम ये संघर्ष करेंगे, 28 में हो 29 में हो, ये हमारा संघर्ष इस पंडाल में बैठे हमारे साथियों की ताकत के साथ जारी रहेगा, आपके जुनून के साथ जारी रहेगा। और जो लोग इस पंडाल में बैठे हैं वो 3-4 साल तक बैठे रहेंगे। संगठन में हम चाहेंगे कि ऐसे लोगों को महत्व मिले। हमारा छोटे से छोटा कार्यकर्ता जो अंतिम पंक्ति में आता है उस व्यक्ति को महत्व। विजयपुर में जो चुनाव हुआ उसमें गोलका गांव अनुसूचित जाति के लोगों को मारा, उनकी फसलों में जनजाति के लोगों को मारा, उनकी फसलों में आग लगा दी और बाबा साहब की मूर्ति को तहस नहस किया। आज सामाजिक तत्वों के विरोध में, आज सामाजिक सरकार के विरोध में, आज सामाजिक तत्वों को पकड़े जाने के, उनको कड़े से कड़े दंडित किए जाने के विरोध में यह आज इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन हम लोगों ने जन्मदिन दुख के रूप में मनाया। आज महारानी लक्ष्मीबाई जी का जन्मदिन है, यह उनका जन्मदिन हम लोग हर्षोल्लास से मनाते, लेकिन इस घटना ने हम लोगों को दुखी किया और उस दुख को जनता के पक्ष में, जनता के साथ खड़े होकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के आह्वान, अध्यक्ष आदरणीय श्री जीतू पटवारी जी के आह्वान पर हम सब लोगों ने यह दुख व्यक्त करके यह धरना आंदोलन प्रदर्शन कर शांतिपूर्ण यह सरकार को चेतावनी दी भविष्य में इस तरह की घटना ना हो और जनहित में आप अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों के हितों के संरक्षण के बारे में आप जागे, समझें और उनके हित में। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से आज चुनाव में विजयपुर के चुनाव की जो है हो रहा था, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को खंडित किया गया, वहाँ अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ मारपीट की गई। इस तरीके का चरित्र उजागर करके भारतीय जनता पार्टी ने दलित उत्पीड़न का काम किया है, बाबा साहब का अपमान किया है, देश का अपमान किया है
और इस अपमान के बदले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने समूचे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले को उजागर करने और दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए ये आंदोलन किया है। इस आंदोलन में हमारी जिला कांग्रेस कमेटी के साथ साथ सारे लोगों ने शामिल होकर एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें हम लोग चाहेंगे कि प्रशासन इस पर कार्रवाई करे। भाजपा का आरोप है कि पार्टी बौखलाहट से कांग्रेस जो है गुमराह कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास नहीं करती, इसलिए जो सही बात है उससे भटका देना चाहती है। सच्चाई ये है कि यह देश संविधान से चलता है, संविधान निर्माता बाबा साहब से चलता है, लेकिन यह उनसे नफरत करती है, संविधान को नहीं मानना चाहती, ना बाबा साहब को मानना चाहती, ना उनके अनुयायियों को मानना चाहती। इसलिए से इस तरीके से अपना रही है और उल्टे हम पे आ रही है। नतीजे के लिए कितने आश्वस्त हैं? नतीजा कांग्रेस का पूरा विश्वास है कि जनमानस ने जिस तरीके से हमारे पक्ष में जो माहौल बना है, जिस तरीके से मतदान हुआ है, उस मतदान में इसी आशंका से घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से हथकंडे अपना रही, झगड़े कर रही, मारपीट कर रही, लोगों को मार रही, इसलिए कर रही वो हारने का भय है। अब हमें तो ये भी अंदेशा है कि वह इस डर से वह मसीह भी कर सकते।